भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर हमारे साथ हैं। अरुण जी, आज ओम प्रकाश राजभर जी पर हमला हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत दुखद है कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी सरकार में अब विधायक ही सुरक्षित नहीं है। सरकार जिसको जनता चुनती है अपने सुरक्षा के लिए, अब सरकार उन्हीं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जहूराबाद अपने विधानसभा में, जहां से वो विधायक हैं, वहां भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान कुछ शादी में निमंत्रण था तो वहां शरीक होने गए, और कुछ निधन हुआ था तो उसमें संवेदना व्यक्त करने गए। तो कार्यक्रम करते हुए वो अंतिम गांव पहदरिया था, जो करीमुद्दीनपुर थाने के अंतर्गत गाजीपुर जिले में पड़ता है। वहां जब पहुंचे तो कुछ अराजक तत्व गाली देते हुए, माँ बहन की गाली देते हुए 20-25 की संख्या में लाठी लेकर के घेर लिए। घेर कर जान से मारने की एक साजिश रच रहे थे, किसी तरीके से इनको मार दिया जाए। कार्यकर्ता मौजूद थे मौके पर, कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बाहर 100 मीटर दूर कर दिया गया। अब जैसे ही वो दूर जाने लगे, पीछे से इन लोगों ने गाली देते हुए दौड़ाना शुरू कर दिया। किसी तरह से बच करके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर निकले, दूसरे गांव में गए, तुरंत सूचना दिए, दरोगा को सूचना दिए, एसपी को सूचना दिए, यहाँ लखनऊ कानून व्यवस्था एडीजी को सूचना दिए। ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में एक विधायक के ऊपर हो रहा है, जनता का जनप्रतिनिधि। ऐसे लोगों पर सरकार अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। एफआईआर कराइए आप? हाँ बिल्कुल, हमने तहरीर लिखा रखा है। हम एक पत्र ज्ञापन अभी हम देंगे, ये ज्ञापन हम अभी भिजवाएंगे, और इस ज्ञापन के माध्यम से ऐसे अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई, कि ऐसे लोग अगर उत्तर प्रदेश के गांव में किसी विधायक पर हमला करने की नीयत से इस तरह की हरकत करते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर लोगों के मनोबल बढ़ते जाएंगे, कानून व्यवस्था बेहतर नहीं हो पाएगी। कौन लोग थे ये लोग? ये कुछ दबंग टाइप के हैं, जो गांव में बड़ी जाति के लोग हैं, वो गांव में रहते हैं। उनको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत पच नहीं रही है, क्योंकि हमेशा वो गरीब कमजोरों के बीच में जाते हैं, उनके दुख सुख में शरीक होते हैं, उनके नाली खड़ंजा पुलपुलिया बनवाते रहते हैं और उनकी बेहतरी के लिए काम करते रहे। ऐसे लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि ये व्यवस्था सुधर करने के लिए वहां क्यों जा रहे हैं। ये बड़ी जाति के लोग हैं, दबंग लोग हैं, क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और सरकार के साथ जुड़े हुए लोगों को यह भी पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए तो कार्रवाई नहीं होती है। बनारस में घटना घटी, चुनाव के दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि पूरा हमने राष्ट्रपति तक ज्ञापन हमने सौंपा था। इसके पहले भी हमला हुआ? बिल्कुल हुआ था। कब हुआ? बनारस में घटना घटी जब हम लोग नामांकन करने गए थे, हम तो मौके पर मौजूद थे। नामांकन के दौरान वकील के भेष में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का गला पकड़ लिया गया, उनके हुमी उमा कर लिया गया, गालियां दी गई, और अगर प्रशासन नहीं होता, बाहर हमारे कार्यकर्ता नहीं होते, तो कहीं वहीं जान से मार दिया गया। उस घटना की एफआईआर कराई थी? हाँ बिल्कुल कराई थी। उस घटना की एफआईआर कराई, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। मजे की बात तो यह है, अब पूरी प्रशासन वहां मौजूद थी, वही घटना यहां है। हमने सूचना दिया, 24 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि सरकार इनको संरक्षण देकर के ओम प्रकाश राजभर की हत्या कराना चाहती। तो कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे आगे? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तैयारी बना करके उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से यह बात उजागर करेगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बहुत बाजा बजाती है। न तो ललितपुर में इंसाफ दे पा रही है, न चंदौली में इंसाफ दे पा रही है, न प्रयागराज में इंसाफ दे पा रही है, और न बलिया में इंसाफ दे पा रही है। सबसे ज्यादा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पर पुलिस द्वारा भी और गुंडों द्वारा अत्याचार हो रहा है, और सरकार उसको न्याय नहीं दे पा रही। अच्छा, आपने कहा कि कार्रवाई ना हो तब आंदोलन करेंगे, कितना समय मुकर्रर किया है? 24 घंटा हमने 24 घंटे का समय दिया है कि 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं होती है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं होता है, तो पार्टी रणनीति बना करके धरना प्रदर्शन करेगी। और यह सरकार के जो कानून व्यवस्था का जो एक
ड्रामा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, दिखाया जा रहा है, उसको भी उजागर करेगी कि कानून का राज, जिसको कानून बनाने का अधिकार जनता देती है, आज वही कानून बनाने वाला जनप्रतिनिधि आज खुद सुरक्षित नहीं है। तो ये भाजपा सरकार में कोई विधायक सुरक्षित नहीं है, कोई सांसद सुरक्षित नहीं है, और ये सुरक्षा देने वाले लोग जब असुरक्षित रहेंगे तो फिर जनता सुरक्षित कैसे रहेगी? तो नामजद एफआईआर कराने आ रहे हैं। अब हम चिन्हांकन कर लें, हमारे लोग वहां मौके पर मौजूद हैं, जैसी सूचना हम तक आती है कि फला 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 ऐसे है, लिखा जाएगा। और नहीं नाम आता है, अभी तो आपने कहा दबंग हैं, बड़े लोग हैं, ऊंची जाति, जब आ जाएगा नाम भी आ जाएगा। नाम नहीं आता है, हो सकता है कुछ लोग पहचान न सकें, हो सकता है मौके पर जो मौजूद थे वो न पहचानते हो, लेकिन अगर नाम आ गया तो नामजद जाएगा। पुलिस कार्रवाई करेगी जिस तरीके से करना होगा। आज ही कराएंगे? हाँ बिल्कुल, आज ही कराया जाएगा। कार्रवाई लिखित तो हम आज ही दे रहे हैं। कितने लोग थे? 25 लोगों की संख्या थी उन लोगों की, और वो ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत नहीं देखना चाहते, वो बिगाड़ना चाहते हैं। सरकार उन्हीं को संरक्षण दे रही है। ये पिछड़े वर्ग के नेता हैं, इसलिए इनके ऊपर हमला हो रहा है। ये गरीबों की बात करते हैं, इसलिए उनके ऊपर हमला हो रहा है। इतने हमले हो चुके इनके ऊपर। अगर हमारे कार्यकर्ता अगर न रहते तो आज क्या हो जाती उनके साथ, कल्पना कर सकते हैं? फिर सरकार कैसे क्या करती है? कुछ नहीं कर सकती। इसलिए ये घटना गंभीरता से लेना चाहिए, और इस गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार माननीय अमित शाह जी से भी मांग करते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सुरक्षा दिया जाए, और उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय से भी चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय ओम प्रकाश राजभर सुरक्षा मुहैया कराए और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करे। तभी कानून व्यवस्था मजबूत होगा, तभी जनता में भरोसा जगेगा और इंसाफ लोगों को मिलेगा। अरुण राजभर जी हमारे साथ हैं, और उनका कहना है कि अब एफआईआर कराएंगे, और जो अगर चिन्हित हैं तो नामजद एफआईआर होगी, नहीं तो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मांग करेंगे कि न्याय मिले और उनके पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा भी मिले। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।